जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। बंधुओं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आमल की एकादशी 20 मार्च को मनाई जाएगी। हम सभी लोग आमल की एकादशी का व्रत भी 20 मार्च को करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में आमल की एकादशी का व्रत विधि सहित संपूर्ण जानकारी दी गई है। अपने इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आमल की एकादशी की सिर्फ कथा लेकर आए हैं। इससे पहले कथा को शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आमल की एकादशी की माना जाता है कि दो कथाएं की प्रचलित हैं, जिनमें से एक है ब्रह्मा जी। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मानता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा, वो मोक्ष का प्राप्त करेगा और अपने सभी पापों का नाश करेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आमल की एकादशी कथा 2। वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्ररथ था। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। इससे खास बात यह थी कि अगर कोई भी व्यक्ति उस नगर में दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने नगर को चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देख उसे मारने की चेष्टा करने लगे और योजना बनाने लगे कि राजा को किस प्रकार मारें। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हम मार देंगे। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन मेरा हितैषी है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। उनके सिवाय तुम्हारा सच्चा हितैषी इस जंगल में और कौन होगा। तुमने पिछले जन्म की आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी के फल से आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित बच गए। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करता है वे प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।
बोलो आमल की एकादशी मैया की जय। हे आमल की मैया, जैसे अपने विष्णु रथ को सहारा दिया, विष्णु रथ की रक्षा की, वैसे ही हम सभी की रक्षा करना और हमारी सदा सहायता करना। हम सब आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से बंधुओं, आमल की एकादशी के व्रत की कथा समाप्त होती है। विष्णु भगवान के जयकारे के साथ विष्णु भगवान की आरती करें और प्रसाद सब में बांटें। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।